पर आप नौरंगी साव नौरंगी बहुत दिन हो गया था। नहीं, नौरंगी का डॉक्टर की कहानी थी एक्चुअली। अच्छा। देखो, हमने पिछली बार कहा था जड़ होता है खरबूजे में, खरबूजे को रंग देख कर रंग बदलता है। हमने एक लाइन की थी, पेट का रोग जो है ना सभी रोगों की जड़ है। नौरंगी उससे बहुत पीड़ित थे, पेट के रोग से, बहुत कब्ज वगैरह। हाँ, उनकी पत्नी जो है वो उनको बार बार कह रही थी कि आप दिखाइए डॉक्टर को। तो उनका क्या था कि वो निष्पादन करते थे, वायु निष्पादन, तो बहुत भयंकर आवाज के साथ उनकी नींद खुल जाती थी पत्नी की। तो वो फर्स्ट फ्लोर पे सोने लगे उसी के चलते। तो कमरा उनका जो था वो एक सीढ़ी थी ड्राइंग रूम से ही ऊपर, ये ऊपर सोते थे, बाकी परिवार नीचे। और पर इतनी विस्फोटक दमदार आवाज से उनसे पत्नी नीचे उठ जाती थी नींद से। अच्छा। हाँ, तो शिकायत करती, पर वो नौरंगी जो ना डॉक्टर के पास जाने से बड़ा वो डरते थे। तो फिर अभी संडे का क्या हुआ कि संडे को नौरंगी जो है थोड़े थोड़े खांचा की तरह है, मीट जो है खुद लेने जाते हैं। वो सब्जी वब्जी नहीं, मीट तो खुद लेने जाएंगे, ये पीस देना वो पीस देना करके। तो वो लाए थे चिकन 2-2.5 किलो आई थिंक। तो लाके रख दिए, अपना काले पॉलीथीन में आता है, रख दिए किचन के शेल्फ उस पे, सिंक में रख दिए, साइड में रख दिए। हाँ, बगल में रख दिए और अपना चले गए ऊपर। तो वो ऊपर ही अपना टीवी देख रहे हैं, मस्त हल्ला बोल चल रहा था उनका कार्यक्रम भी, उनका बीच बीच में चल रहा था। यार आदमी का यार हल्ला बोल भी चल रहा था। ऐसा है, उसको रोका भी नहीं जा सकता, वो भी तकलीफ होता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रोकना भी नहीं तो चाहिए। खैर वो उसी तरह के मुद्रा में थे। इधर जो है उनकी पत्नी उनको बोलती थी बहुत बार कि तुम जैसे करते हो ना, तुम्हारा एक दिन अंतड़ी निकल जाएगा, नौरंगी बता रहे, ठीक है, तुम्हारा ना हाथ लीवर सब एक दिन निकल जाएगा। तो नौरंगी हंस के टाल देते थे, नहीं तो तुम डॉक्टर के पास जाओ। ये डॉक्टर के पास नहीं जाए। एनीवे, तो उनकी पत्नी को आइडिया आया, उन्होंने चिकन का गिजार्ड, लिवर ये सब निकाल के अलग रख लिया और बाकी चिकन जो है उन्होंने बना दिया। बनाने के बाद चिकन खा के आए नीचे, अपना खा के फिर अपना सोने गए। तो उनकी पत्नी ने बेड पे बिछा सुबह दिया। हाँ। रात में वो चड्डा पहन के सोते हैं, ढीला वाला धारी वाला, तो उसमें जाके सुबह हल्के कदमों से बेड पे रख बिछा दिया, नहीं उनके अच्छा, जंघे चड्डे के के पास। आसपास रख दिया अंदर। लीवर वगैरह। हाँ तो सुबह जैसा होता है रात भर का बना हुआ, उन्होंने जोर से मारा। उनकी पत्नी जल्दी उठ जाती थी, चाय वाय बना रही है, अपना कर रही है, तो ऊपर से आई आवाज, ओ माय गॉड। तो इनको तो पता ही था कि क्या कांड हुआ होगा, तो कोई रिएक्शन नहीं दी। और उधर भी उसके बाद शांत हो गया। नौरंगी भी कुछ नहीं बोले। हाँ, ओ माय गॉड करके हाँ। ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि दौड़ता हुआ नीचे आएगा, है ना। शांत हो गया। थोड़ी देर के बाद आया कि चाय बन गई, तो बोले हाँ हाँ बैठो बैठो। चिल्लाए बहुत जोर से तुम। बोला तुम सही कहती थी यार कि तुम्हारा हथड़ी वथड़ी निकल जाएगा एक दिन। आज निकल गया। वो तो वैसलीन था तो सब वापस कर दिए। ओह माय गॉड। नहीं, लेकिन बाहर ही उसके थे बाद आप लोग। देयर वाज अ मार्क्ड इम्प्रूवमेंट वाज। उस आदमी का जीवन बदल गया। आवाज जो है ना खत्म हो गई। वैसे ऐसा माना जाता है। और उसको आश्चर्य लगा, लेकिन उसके मन में ये बात घुस गई कि दिस एक्सीडेंट कैन हैपन अगेन। तो थोड़ा नहीं, तो उन्होंने डिसीजन लिया। ईगो होता है ना, पत्नी की बात माननी है लेकिन झुकना नहीं है। तो मन में ठान लिया था डॉक्टर के पास जाएंगे, दिखाएंगे यार, दिस इज नॉट अ। पर उसको बोला नहीं, अकेले ही जो है अगले संडे की हम दाढ़ी बनवाने जा रहे हैं। जाना है डॉक्टर के यहाँ। तुम तो रोज ही बनाते दाढ़ी घर में। नहीं हमको आज सैलून जाने का मन, थोड़ा मालिश भी करवाएंगे।
सरदार बहुत पसंद करता है मालिश, वहीं जाते हैं, वहीं बनवाएंगे। तो चला गया और सीधा डॉक्टर वार्ष्णेय, एजी वार्ष्णेय, एजी पता नहीं क्यों नाम है उनका, एजी वार्ष्णेय के यहाँ गए। लग गए 90 मिनट, बेचारा बाहर बैठा हुआ था, वही इंतजार में नंबर आएगा। तो फिर आया वो कंपाउंडर बाहर, 21 नंबर नौरंगी साहब। तो नौरंगी गए अंदर। तो डॉक्टर बोले कि भाई, वार्ष्णेय जी बोले कि बताइए क्या प्रॉब्लम है। बोले डॉक्टर साहब प्रॉब्लम तो गैस का है। बोला हाँ आजकल बहुत कॉमन है, कोई बात नहीं है, बताइए क्या 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 होता है आपको। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत जो है मेरा गैस बनता है और आवाज तो नहीं आता है, स्मेल भी नहीं आता है, पर ना मैं 90 मिनट बाहर बैठा हूं डॉक्टर साहब, 25 बार मारा है मैंने। किसी को नहीं पता चला। ठीक है, तो बस ये मेरा ठीक कर दीजिए। तो डॉक्टर साहब उसको फिर वही जो बोला मैंने, वो गोली दिए, आप जो है सुबह खाली पेट, रात में खाने के बाद खा लीजिएगा। खाए और 7 दिन के बाद आइए अब मेरे पास। तो 7 दिन के बाद अगला संडे चले गए। बोले डॉक्टर साहब, बोले हाँ बोलिए इम्प्रूवमेंट है। तो नौरंगी बोलता है घंटा इम्प्रूवमेंट है, बहुत दुर्गंध हो रहा है बॉस, खुद बैठ नहीं पा रहे हम अपने कमरे पे, इतना दुर्गंध हो रहा है, कौन दवा दे दिया आप। बोले दवा तो आप देंगे, आपको साइनस का प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया है। बोला साइनस का प्रॉब्लम। बोला हाँ, उस दिन क्या आप सोचते हैं कि बाहर कोई पता नहीं चला। आप आए तभी पता चल गया जब आपने कहा कि कोई तरह का इसमें स्मेल नहीं है। हम तो सोचे कोविड है आपको। हाँ उसमें भी चला जाता था। एनीवे तब जो है, तब से वो अभी उनका चल रहा है, चल रहा है इलाज। नौरंगी अभी ठीक है। साल 2019 एक्स तब ट्विटर हुआ करता था और इसी ट्विटर पर राइटर जर्नलिस्ट आतिश तासीर से उनकी नागरिकता छीनी गई। सरकार ने मेरे साथ जो किया है, मैं कुछ हद तक खौफजदा हूँ, घबराया हुआ हूँ। भारत सरकार ने कहा कि आतिश ने अपने पाकिस्तानी पिता सलमान तासीर से अपने रिश्ते को छिपाया, जबकि तासीर ने कहा कि ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि सरकार उनसे नाराज थी। वो एक किस्म का बदला लेना चाह रहे थे और वो बदला उन्होंने ले लिया। पढ़ा कुनितिन के इस एपिसोड में आतिश तासीर होंगे हमारे मेहमान। करेंगे उनसे उनकी नागरिकता, उनके पिता सलमान तासीर, उनकी मां तवलीन सिंह, उनकी इंटरसेक्शनलिटीज और सबसे जरूरी उनकी नई किताब रिटर्न टू सेल्फ पर बात। तो देखना मत भूलिएगा और सुनना भी मत भूलिएगा। YouTube पर तो हैं ही हम और सारे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी।